जय जय श्री कृष्णा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे वो कौन से 3 कर्म हैं जिसका फल जब तक नहीं मिल जाता तब तक वो मनुष्य का पीछा करते रहते हैं? या वो कौन से ऐसे बीज हैं जो मनुष्यों के द्वारा बोया जाता है और उसका पौधा तब तक हमारे संग में जाता है जन्म जन्मांतर, जब तक उसका फल हमें नहीं मिल जाता है? कौन से कर्म हैं वैसे 3 ऐसे कौन से कर्म हैं जो जब तक उसका फल हमें नहीं मिल जाता तब तक हमारा वो पीछा करते हैं? पहला, पुण्य कर्म। दूसरा, पाप कर्म। और तीसरा कर्म है गुरु मंत्र। पहला जो फल है वो पुण्य फल कहा है। तो ये पुण्य फल क्या है? मनुष्य द्वारा की गई भक्ति, अर्चन, बंधन, उपासना, धर्म के प्रति अनुष्ठान, धर्म की सजगता, और दूसरों को सुख पहुंचाना, कोई कष्ट ना पहुंचाना। जैसे भागवत ग्रंथ में एक श्लोक आया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् पुण्याय परोपकाराय पापाय परपीडनम। मायने कि पाप और पुण्य दोनों इन कर्मों की व्याख्या की है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में वेदव्यास भगवान ने 2 बातों को दर्शाया है कि परोपकार, दूसरों के प्रति जो हम उपकार करते हैं, जीव मात्र के प्रति जो हम उपकार कार्य करते हैं, परोपकारी कार्य करते हैं, वही पुण्य है। और दूसरे को, जीव मात्र को जो हम कष्ट पहुंचाते हैं, वो पाप है। और इन दोनों कर्मों का फल जन्म जन्मांतर जीव का तब तक पीछा करता है जब तक उसका फल उसको मिल नहीं जाता। पाप रूपी बीज का फल कष्ट है, दुख है, और पुण्य रूपी फल का परिणाम सुख है और शांति है। ये उसके फल है। तीसरा जो कर्म है वो है गुरु मंत्र। ये गुरु मंत्र क्या है? किसी तपस्वी संत के द्वारा, तपस्वी संत के द्वारा कह रही हूं, तपस्वी संत के द्वारा जो बीज, जो परमात्मा की जो पावरें उन्होंने एकत्र की है, वो भगवान का जो नाम है, वो नाम, वो गुरु के द्वारा, गुरु के मुख से वो शब्द, बीज रूपी, वो शब्द रूपी जो बीज है जो हमें मिलता है, उसकी जब हम खेती करते हैं, उसका जब हम उपार्जन करते हैं, उसको उगाते हैं उस खेती को, और उसकी फसल को काफ़ी पल्लवित और फलित करते हैं, काफ़ी मेहनत से बहुत एकत्र करते हैं, तो उसका भी फल जन्म जन्मांतर वो गुरु मंत्र हमारा पीछा करवाता है। और गुरु मंत्र का अर्थ हुआ कि इसका जो फल है और ईश्वर प्राप्ति है। यह ईश्वर प्राप्ति कराता है। जब तक ईश्वर की प्राप्ति हमें ना हो जाए, गुरु मंत्र जन्म जन्मांतर हमारा पीछा करता है, यानी हमारे संग में रहता है। तो तीनों कर्मों का
ठीक से और अच्छे से आंकलन करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन के समझने के योग्य बातें होती है। और इन बातों के लिए थोड़ा समय हमें निकालना चाहिए, क्योंकि यह सच्चाई है, ये प्रामाणिक सत्य हैं जो वेद व्यास भगवान ने, जो भगवान विष्णु के स्वयं अवतार थे, और मनुष्यों के लिए उन्होंने प्रेरणा के लिए जीवन कैसे यापन किया जाए, जीवन के लिए शिक्षा, ये दीक्षा उन्होंने ग्रंथों के और पुराणों शास्त्रों के माध्यम से दी है। तो ये तीनों कर्म बड़े सोच समझ कर करने चाहिए। यानी कि पाप कर्म से थोड़ा सा भी पाप करते हो, बीज जहाँ बो दोगे तो उसका पौधा जरूर उगेगा, पौधा उगेगा, उसमें फूल आएंगे, फूल आएंगे, उसमें फल भी आएंगे, फल आएंगे, कभी पक भी जाएंगे, पकेंगे तो आपको तोड़ने भी पड़ेंगे, जिसका परिणाम कष्ट और दुख है। ये पाप का फल है, और पुण्य का जो फल है वो सुख, समृद्धि और शांति है। और गुरु मंत्र का रूपी जो फल है उसका परिणाम ईश्वर प्राप्ति है। यानी कि ईश्वर में, परमात्मा में लीन हो जाना, सदैव सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप में लीन हो जाना। जय जय श्री कृष्ण।